हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सही सलामत होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है बहुत मज़े की। तो सर्दियां आने वाली हैं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का वेट होता है, काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि उनके हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें। तो सबसे पहले मेरे हाथ देख लें, नकल्स वगैरह। तो आज की जो वीडियो है वो इसी पे ही है कि आप अपने हाथ पाँव किस तरह से सर्दियों के लिहाज से या ओवरऑल किस तरह से इनके जो डार्कनेस है, नकल्स वगैरह जो काले हो जाते हैं कोई भी काम करने से, या हम हाथों की ज़्यादा देर केयर नहीं करते हैं, सिंपल वॉश कर लेते हैं, उसकी वजह से ये थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाते हैं। तो हम आज वही देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इनकी केयर कर सकते हैं। जो जो मैं रेमेडीज़ आपको बताऊंगी वो आपने हाथों पे तो यूज़ करनी ही करनी है, आप उनको पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं हाथों पे करके बताऊंगी आपको। तो चले स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या क्या चाहिए और किस तरह चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो सबसे पहले बारी आती है जी क्लेंजिंग की। मैं साथ साथ क्लिप्स ऐड करती जाऊँगी, आप लोगों ने वहाँ पे भी देख लेना है कि किस तरह से सारा काम होगा, तो उसी तरह करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले बारी आती है जी क्लेंजिंग की। तो क्लेंजिंग हमने किस तरह करनी है? मोस्टली हम नहाते वगैरह या कोई भी काम करते हाथ तो हमारे धुलते रहते हैं, बट वो धुलना ही बस नहीं होता। ठीक है, मतलब कि हमने सिर्फ अपने हाथों को धोना ही नहीं होता, इनको अच्छे से साफ़ भी करना होता है। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, या कोई सा भी ऑयल ले लें। आपने अच्छे से थोड़ा सा लेना है, अपने पाम पे पहले अच्छे से रब करना है ताकि जो ऑयल है उसकी थोड़ी सी हीट हो जाए। ठीक है, ताकि जब हम रब करेंगे उसके बाद आपने दोनों साइड्स पे ऊपर नीचे अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों पे ऑयल को लगा लेना है और कुछ देर अच्छे से मसाज करना है। जैसे जैसे क्लिप्स चल रहा होगा आपने सेम वैसे वैसे करना है। ठीक हो गया। करने के बाद आपने क्या करना है, मिनिमम 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज करना है नकल्स पे। ठीक है, और अपने हाथों पे। मैं यहाँ तक करूँगी, आप पूरे बाजू पे भी कर सकते हैं, पाँव पे भी साथ साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले ये स्टेप था जी क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करने के बाद आपने अच्छे से इसको धो लेना है। कोई बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई साबुन, जिससे मर्ज़ी। आपने इसको अच्छे से उतार लेना है। उतारने के बाद साथ साथ आपको रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे होंगे कि एक ही वॉश से आपको क्लेंजिंग करने के बाद कितना अच्छा फ़र्क आया। अब आ रही है जी स्क्रब की, जो दूसरा स्टेप है। सबसे पहले लेंगे हम चावलों का आटा, जिसे राइस फ्लोर बोलते हैं। ले लेना हमने, वो घर पे बना सकते हैं, बाज़ार से ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल घर पे बनाया था। थोड़ा सा चावल लेके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसको थोड़ा छान लिया, जब वो थोड़ा पतला पतला पाउडरी फॉर्म में होगा वो हमने ले लेना है। अच्छा, अब हमने 1 चम्मच वो ऐड कर लेना है, साथ में उसके अंदर दही ऐड कर लेनी है। दही भी ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आपने खुद देख लेनी है कि आपको कितना चाहिए, तो उस लिहाज से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। करने के बाद आपने उसको हाथों के ऊपर अच्छे से स्क्रब करना है। इतना आपने करना है ताकि जो एक्स्ट्रा स्किन, जो एक्स्ट्रा लेयर जो जमी होती है गंद की वजह से, वो उतर जाए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं यूज़ करना, बस आराम आराम से आपने उसको सर्कुलर और क्लॉकवाइज और नॉन क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आपने उस तरह उसको मूव करवाना है। करवाने के बाद फिर से आपने हाथ धो लेने हैं। ठीक है, दही की वजह से ये होगा कि आपका जो मॉइस्चर है ना, तो दही के अंदर, दूध के अंदर होता है, वो अंदर लॉक हो जाएगा। उससे आपके जो हाथ वगैरह ड्राई होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है जी तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने ले लेनी है जी हनी, शहद। ठीक है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, क्वांटिटी मैं आपको खुद ही कह रही हूँ कि आपने अपने लिहाज से रखनी है। मैंने अपने लिहाज से क्वांटिटी रखी थी। आपने शहद ले लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लेना है, थोड़ा सा पार्ट लेना है लेमन का, अंदर डिप करके पूरा उसका मसाज करना है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मसाज करना है। आपको पता ही है शहद की वजह से जो हमारे हाथ हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको एज आ लोशन भी मोस्टली यूज़ कर सकते हैं लोग। अंदर ऑयल ऐड किया या लेमन ऐड किया, थोड़ा सा शहद ऐड किया और उसको लगा के रात को कोई ना कोई शीट, ग्लव्स वगैरह पहन के सो गए। सुबह उठ के आप अपने हाथों को चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल को ग्लव्स या कोई इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इसको अच्छे से रब करना है लेमन की मदद से, नकल्स पे, पूरे हाथों पे अच्छे से रब करने के बाद इसको भी आपने वॉश कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। आप इसके अंदर जो है लेमन भी ऐड करके आप बना सकते हैं, आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बताने के लिए किए हैं। एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मसाज भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, चाहें तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों यूज़ करके आपको बताया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था, जो शहद और लेमन मैंने लिया हुआ था उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून दही भी ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि वो एक थिक फॉर्म में आ जाए। फिर उसको मैंने हाथों पे लगा लिया ब्रश की मदद से। लगाने के बाद उसको 10 मिनट तकरीबन मैंने रखा है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए और इसकी एक पतली सी लेयर बन गई थी। खुश्क होने के बाद ऐसे जैसे पील ऑफ जब हम करते हैं वैसी एक लेयर बन जाती है, वैसी बन गई थी। अच्छा, अब क्या किया जी, मैंने उसको अच्छे से रब किया, मसाज किया, ठीक है, 2 फिंगर से अच्छे से मसाज करने के बाद इसको वाइप ऑफ कर दिए। ठीक है, आप खुद ही देखेंगे कि एक ही वॉश के बाद, इन सब स्टेप्स के वॉश के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बिलीव मी, आप लोग ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक हो गया। मैं अपने हाथ भी दिखा देती हूँ, ये देखें। अच्छा, लास्ट स्टेप जो था वो मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये सब कुछ करने के बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है। लेने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ले लेना है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने फ़िलहाल कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया हुआ, तो हाथ अभी भी सॉफ्ट हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ड्राई हो चुके हैं, वरना ये होता है कि चेंजेस आती रहती है मौसम की वजह से, तो हाथ हम ज़रा सा भी धो के निकलेंगे ही तो ऐसे लग रहे होंगे कि जैसे बहुत ड्राई हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, सारे स्टेप कर लिए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लिया, रब करने के बाद आपने अपने हाथों पे लगा लेना है। लगाने के बाद अच्छे से मसाज करना, और मसाज आपने कोशिश करनी है इस तरह करनी है, टाइटली ऊपर से नीचे करनी है, ताकि आपके जो यहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं नकल्स पे, थोड़ा सा लूज स्किन होना शुरू हो जाती है, तो आप इस तरह से मसाज करें फिंगर्स के मिड से, एक एक फिंगर के भी। तो इससे ये होगा कि एक तो आपकी स्किन जो है वो लूज़ नहीं होगी और एक आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड होगा। ठीक हो गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी करें। अगर ये आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ट्राई भी ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको हफ्ते में आप 2 दफ़ा लाजमी ट्राई करें। ठीक हो गया। इससे ये होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा और आप लोग मुझे भी बता सकेंगे कि ये किस तरह की लगी है। चलें, अब मुझे दे इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।